नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। पूरा वीडियो आप देख लेना, जितने भी नए क्वेश्चन अभी रिसेंट वाले एग्जाम में आए हुए हैं वो भी मैंने इस टॉपिक में ऐड कर दिया है, मतलब इस वीडियो में ऐड कर दिया है। पूरा वीडियो आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। बात यहाँ पे शुंग डायनेस्टी की हो रही है। इसका संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। शुंग शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में विदिशा भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी। तो देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी जो वंश है उसका संस्थापक तो मैंने आपको करवा दिया एमसीक्यू में, और आपको ध्यान क्या रखना है कि इस राजवंश की राजधानी क्या है, जो कि मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में कवर करता चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में मामलुक वंश का संस्थापक कौन था। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मामलुक वंश को हम गुलाम वंश भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भारत में मामलुक यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। डिटेल में बात करेंगे। भारत में मामलुक वंश, या बोल सकते हो भारत में गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये आपने ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। राजधानी की बात करेंगे। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। बाद में इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली स्थानांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयालय। विजयालय को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। विजयालय ने 9वीं शताब्दी में पल्लवों के पतन के बाद चोल साम्राज्य को पुनर्जीवित किया था। और अगर हम बात करें कि इनकी राजधानी क्या थी, तो देखिए, विजयालय ने तंजावुर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, विजयालय था, और इनकी राजधानी क्या थी, तंजावुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, पाल वंश की यहाँ पे बात हो रही है, पूछा जा रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। कहा जाता है कि उसे जनता द्वारा चुना गया था ताकि बंगाल में फैली अराजकता को समाप्त किया जा सके। तो गोपाल ने कब पाल वंश की स्थापना की थी, 750 ईस्वी में। इसकी राजधानी देख लेते हैं। तो पाल वंश की राजधानी क्या थी, मुंगेर, वर्तमान बिहार में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कन्नव वंश का संस्थापक था। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, कन्नव वंश का संस्थापक ये कौन था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वासुदेव। कन्नव वंश का संस्थापक था। डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें स्थापना की, तो कन्नव वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व 73 बीसी में हुई थी। संस्थापक कौन, इसके संस्थापक वासुदेव कन्नव थे। राजधानी की बात करेंगे, इनकी मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिमुक। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन राजवंश प्राचीन भारत का एक अत्यंत प्रभावशाली राजवंश था, जिसने मौर्यों के पतन के बाद दक्षिण और मध्य भारत में स्थिरता प्रदान की। संस्थापक की बात करेंगे, सिमुक ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने कन्नव वंश का जो अंतिम शासक था, सुशर्मन की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। राजधानी की बात करेंगे, सातवाहन राजवंशों की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम आधुनिक भारत में बात करें, तो महाराष्ट्र का जो पैठण है, ये इनकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, लोदी वंश जो है, इसका संस्थापक था बहलोल लोदी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, स्थापना की बात करेंगे। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। राजधानी की बात करेंगे, प्रारंभ में इस वंश की राजधानी दिल्ली थी, ये आपने ध्यान रखना है। बाद में 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा कर दी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। मैंने यहाँ पे बताया लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, और मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो बहलोल लोदी है, इसने लोदी वंश की स्थापना कब करी थी, 1451 ईस्वी में करी थी। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया।
इसी के साथ मैंने आपको बताया कि जो इनकी राजधानी के बारे में, स्टार्टिंग में इनकी राजधानी दिल्ली थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, सिकंदर लोदी ने इसे राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा कर दिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश की यहाँ पे बात हो रही है, इसकी स्थापना करी थी दंती दुर्ग ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्थापक की बात करेंगे, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने बदामी के चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर की थी। यह आपने ध्यान रखना है। राजधानी की बात करेंगे, इनकी राजधानी मान्य खेत, यह आपने ध्यान रखना है, इनकी राजधानी मान्य खेत थी। आधुनिक में बात करेंगे, कर्नाटक का जो मालखेड़ है ये इनकी राजधानी थी। तो बेसिकली आपको ना यही याद रखना है, ठीक है, जो इन्होंने राजधानी स्थापित करी थी। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था जिसे श्रेणिक भी कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में रखे हुए हैं ना, 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और स्टार्टिंग के जो 35-40 क्वेश्चन है ना एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था जिसे श्रेणिक भी कहा जाता था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला महत्वपूर्ण राजवंश था जिसे प्रीतहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश शासकों ने अपने पिताओं की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। संस्थापक कौन था? बिंबिसार। राजधानी राजगीर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए मौर्य वंश जो है इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने अपने गुरु और प्रमुख सलाहकार चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर लगभग 321-22 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये आपने ध्यान रखना है। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी क्या थी इनकी? पाटलिपुत्र थी। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना मैंने बहुत ही सिंपल रखी हुई है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का जो पॉइंट्स है अच्छे से क्लियर होता रहे। आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट लेकर आ सकूँ। बस आप सिंपली, चाहे अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, कमेंट में लिख दीजिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम और साथ में अपना नाम बता दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश की यहाँ पे बात हो रही है। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक, जिसे कि गाजी मलिक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक को। इन्होंने 1320 ईस्वी में खुसरो खान को पराजित कर तुगलक वंश की नींव रखी। और आपको बताना चाहता हूँ तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिन्होंने 3री शताब्दी के अंत में इस साम्राज्य की नींव रखी। और आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने 320 ईस्वी में स्वतंत्र शासन और महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाबर। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर इस साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में से एक होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मल्हार राव। क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में से एक होलकर राजवंश की स्थापना की थी मल्हार राव ने। होलकर राजवंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे, जिन्होंने 1731 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के अंतर्गत मालवा क्षेत्र में इस वंश की नींव रखी थी। स्थापना वर्ष की बात करेंगे, 1731 ईस्वी में स्थापना हुई थी होलकर राजवंश की। राजधानी क्या थी इनकी? मालवा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी डायनेस्टी की यहाँ पे बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था।
डिटेल में बात करेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था, जिन्होंने 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश को समाप्त कर इस वंश की स्थापना की थी। शासनकाल की बात करेंगे। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ मिल जाती है। हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वार्षिकांक एडिशन करंट अफेयर्स का यहीं पे मिलेगा। सैम्पल है, आप ये देख सकते हो। 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की हमारी हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। करंट अफेयर्स नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करी थी। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में सैयद राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खिज्र खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दिल्ली में सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। उन्होंने 1414 ईस्वी में तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की सत्ता संभाली और 1421 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश की स्थापना राजकुमार हरिहर बुक्का ने की थी? ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगम वंश। संगम वंश की स्थापना राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के संस्थापक दो भाई हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम थे। स्थापना कब करी थी? 1336 ईस्वी में। किस साम्राज्य की स्थापना करी? विजयनगर साम्राज्य की। राजधानी थी इनकी हम्पी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और संगम वंश के संस्थापक कौन थे? दो भाई थे, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करेंगे, कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं कुषाण वंश के। अगर हम बात करें कुषाण वंश की राजधानी क्या है? पेशावर और मथुरा। अगला क्वेश्चन, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, चंदेल वंश की यहाँ पे बात हो रही है कि चंदेल वंश की स्थापना किसने करी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नन्नुक। नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, चंदेल वंश मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण राजपूत राजवंश था, जिसने 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। इनकी मुख्य राजधानी खजुराहो थी। बाद में इसे महोबा स्थानांतरित कर दिया गया। इनके 3 प्रमुख केंद्र थे, महोबा सांस्कृतिक राजधानी, खजुराहो आध्यात्मिक राजधानी, कालिंजर सैन्य राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए, बहमनी साम्राज्य की यहाँ पे बात हो रही है। इसकी स्थापना करी थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जिसे कि हसन गंगू भी कहते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। हसन गंगू कहते हैं इसको। डिटेल में बात करेंगे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। मूल नाम की बात करेंगे, इसका वास्तविक नाम हसन गंगू था। 1347 ईस्वी में इसने स्थापना करी थी बहमनी साम्राज्य की। और राजधानी की बात करेंगे, हसन शाह ने गुलबर्गा को अपनी पहली राजधानी बनाया और इसके बाद नाम बदलकर हसनाबाद रखा। अगला क्वेश्चन, होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, होयसल वंश की बात हो रही है। तो होयसल वंश का संस्थापक था निरिपकाम द्वितीय। निरिपकाम द्वितीय होयसल वंश का संस्थापक था। डिटेल में बात करेंगे। होयसल वंश की स्थापना निरिपकाम द्वितीय ने की थी। राजधानी की बात करेंगे, शुरू में इसकी राजधानी बेलूर थी, जिसे बाद में द्वार समुद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रमुख शासक की बात करेंगे, विष्णुवर्धन, जिसने चालुक्य और चोलों के विरुद्ध स्वतंत्र राज्य की नींव रखी, ये प्रमुख शासक था। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि होयसल वंश का संस्थापक कौन था? निरिपकाम द्वितीय था। ठीक है। और कहीं कहीं पे ना आपको विष्णुवर्धन का नाम भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रमुख शासक विष्णुवर्धन था।
अगला क्वेश्चन, निज़ाम उल मुल्क ने 1724 में किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए, निज़ाम उल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद की स्थापना करी थी। हैदराबाद राज्य की स्थापना करी थी। उस टाइम पे हैदराबाद राज्य हुआ करता था। डिटेल में समझते हैं और आपको समझ आ जाएगा। देखिए, राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क ने की, जो आसफ जाही वंश के पहले शासक थे। शहर की स्थापना की बात करेंगे, 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के किनारे की। ये आपने ध्यान रखना है। शहर की स्थापना के रूप में 1591 में हुई थी। वो किसने करी थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और राज्य के तौर पे स्थापना किसने करी थी? निज़ाम उल मुल्क ने। अब हम बात कर लेते हैं भारत में विलय की। 1948 में ऑपरेशन पोलो के जरिए ये भारतीय संघ में शामिल हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे? तो देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज जी। ये आपने ध्यान रखना है। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने की थी, जिसका प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र और राजधानी रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हून सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत में जो हून सत्ता है, इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? तोरमान को। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डिटेल में बात करेंगे। तोरमान को भारत में हून शासन का पहला प्रमुख शासक और संस्थापक माना जाता है। उसने 5वीं शताब्दी के अंत और 6वीं शताब्दी की शुरुआत में शासन किया। राजधानी थी साकल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कश्मीर के लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, कश्मीर का जो लोहार वंश है, इसका संस्थापक था कौन? संग्राम राज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संग्राम राज कश्मीर के लोहार वंश का संस्थापक था। लोहार वंश मध्यकालीन कश्मीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजवंश था। इसके संस्थापक थे संग्राम राज। अवधि कब तक शासन किया इसने? 1003 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सल्लुव वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए, ऊपर जो मैंने आपको बताया ना, लोहार वंश, यहाँ पे लोहार वंश की अवधि की बात हो रही है। 1003 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक थी। और 1003 ईस्वी में संग्राम राज इसके संस्थापक थे लोहार वंश के। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सलूव वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य का जो सलूव वंश था, इसकी स्थापना करी थी नरसिंह देव राय ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नरसिंह देव राय ने सलूव वंश की स्थापना करी थी। संस्थापक मैंने आपको बता दिया, सलूव नरसिंह था। अवधि की बात करेंगे, यह विजयनगर का सबसे कम समय तक चलने वाला राजवंश था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, जिन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। राजधानी की बात करेंगे, पल्लवों की राजधानी कांची थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, वनडे एग्ज़ाम उठा के देख लो, वहाँ पे आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगला क्वेश्चन, पटियाला राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, पटियाला राजवंश की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अला सिंह। बाबा अला सिंह पटियाला राजवंश के संस्थापक थे। पटियाला राजवंश, जिसे पटियाला रियासत भी कहते थे, के संस्थापक बाबा अला सिंह थे। उन्होंने 1763 में पटियाला में किला मुबारक की नींव रखी और 18वीं शताब्दी के मध्य में पटियाला राज्य की स्थापना की, जिसने 1761 से 1967 तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था कौन? नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। उन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाकर पश्चिमी भारत में इस वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, कार्दमक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, कार्दमक वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चस्टन। डिटेल में बात करेंगे, कार्दमक वंश का संस्थापक चस्टन था। उसने 2री शताब्दी ईस्वी में पश्चिमी भारत में इस वंश की स्थापना की, जो मुख्य रूप से उज्जैन का क्षत्रप था। अगला क्वेश्चन, रणथंबोर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, रणथंबोर में चौहान वंश के संस्थापक थे गोविंद राज।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौहान वंश के संस्थापक थे गोविंदराज। रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक गोविंदराज थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र के रूप में शाखा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोग, जिन्हें कि मोएस के नाम से भी जानते हैं। भारत में शक वंश की स्थापना करी थी मोग ने। भारत में शक वंश, जिसे इंडो स्किथियन भी कहा जाता है, की स्थापना मोएस, जिन्हें मोग भी कहा जाता है, ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए वाकाटक वंश की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। विंध्य शक्ति ने 255 ईस्वी के आसपास वाकाटक वंश की स्थापना की थी। अजंता के शिलालेखों में उन्हें वाकाटक वंश का केतु कहा गया है। राजधानी की बात करेंगे, शुरुआत में इनकी राजधानी थी कांचन का। अगला क्वेश्चन है, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? देखिए तुलुव राजवंश की स्थापना करी थी किसने? वीर नरसिंह ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीर नरसिंह, इन्होंने 1505 ईस्वी में सालू वंश के अंतिम शासक को हटाकर तुलुव वंश की नींव रखी थी। समय सीमा की बात करेंगे, तुलुव वंश ने विजयनगर साम्राज्य का लगभग 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन, वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए वल्लभी के जो मैत्रक वंश के संस्थापक थे वो थे भट्टार्क। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। भट्टार्क ने 475 ईस्वी के आसपास गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में इस वंश की नींव रखी। वह गुप्त राजाओं के सेनापति थे। राजधानी की बात करेंगे, मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी थी, जो उस समय व्यापार और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र थी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजस्थान के कछवाहा वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी दुल्हे राय ने, जिसे कि धोला राय भी कहा जाता है। इसने राजस्थान के कछवाहा वंश की स्थापना की थी। दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र से आकर दौसा के बड़गुजरों को हराकर कछवाहा वंश की नींव रखी थी। राजधानी की बात करेंगे, उन्होंने सबसे पहले दौसा को अपनी राजधानी बनाया, उसके बाद मांची को जीता। अगला क्वेश्चन, नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखिए नंद राजवंश की यहाँ पे बात हो रही है, इसके संस्थापक थे महापद्म नंद। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नंद राजवंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जिन्हें भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। उन्होंने शिशुनाग वंश को परास्त कर 344 से 321 ईसा पूर्व के आसपास मगध में नंद वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भोई राजवंश की स्थापना की और स्वर्ण केसरी की उपाधि धारण की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी गोविंदा विद्याधर। गोविंदा विद्याधर ने भोई राजवंश की स्थापना की और स्वर्ण केसरी की उपाधि धारण की थी। ओडिशा में 1541 ईस्वी में भोई राजवंश की स्थापना गोविंद विद्याधर ने की थी और उन्होंने ही स्वर्ण केसरी की उपाधि धारण की थी। उन्होंने अंतिम गजपति शासक काखुरु देव की हत्या कर कटक के सिंहासन पर कब्जा किया और अपनी सत्ता स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, नागा वंश का संस्थापक कौन था जो विदिशा जिला में स्थित है? जो विदिशा जिला में स्थित था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी वृषणनाथ, जिसे कि वृषणनाग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागवंश का संस्थापक कौन था जो विदिशा जिला में स्थित था? राइट आंसर वृषणनाथ, जिसे वृषणनाग के नाम से भी जाना जाता है। विदिशा के नागवंश का संस्थापक वृषनाग को माना जाता है। उन्होंने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में विदिशा में नागवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गढ़वाल में जो पवार वंश है इसका संस्थापक कनकपाल था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। गढ़वाल में पवार वंश के संस्थापक कनकपाल थे। उन्होंने 9वीं शताब्दी में चांदीपुर गढ़ी में इस वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए आबू के जो परमार वंश है, आबू ही राजस्थान वाले की बात हो रही है, ठीक है, राजस्थान में जो आबू है उसकी बात हो रही है। आंसर ऑप्शन बी धूमराज। आबू के परमार वंश के संस्थापक धूमराज थे। उन्होंने 10वीं शताब्दी में माउंट आबू क्षेत्र में इस वंश की स्थापना की और चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया।
अगला क्वेश्चन है, जौनपुर के स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक सरवर। मलिक सरवर, जिसे कि मलिक उस शर्क भी कहा जाता है, इसने जौनपुर के स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना की थी। शर्की राजवंश के संस्थापक मलिक उस शर्क थे। उन्होंने 1394 ईस्वी में स्वतंत्र वंश की स्थापना की और ख्वाजा ए जहां की उपाधि धारण की, जब उन्हें सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, चित्तौड़ का जो सिसोदिया राजवंश है, इसकी स्थापना करी थी किसने? राणा हमीर ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिसोदिया वंश के संस्थापक राणा हमीर थे, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को पांड्य साम्राज्य को पुनः जीवित करने और इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडुगोन। ये आपने ध्यान रखना है। कडुनगोन जो है, ये पांड्य साम्राज्य को पुनर्जीवित करने और इसका वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। कडुनगोन को 6वीं शताब्दी में कलभ्रों को हराकर पांड्य शासन को फिर से स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। राजधानी की बात करेंगे, पांड्य राजाओं की मुख्य राजधानी मदुरै थी। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोकल प्रथम। कलचुरी वंश की जो त्रिपुरी शाखा है, इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कोकल प्रथम को। संस्थापक की बात करेंगे कोकल प्रथम। राजधानी की बात करेंगे त्रिपुरी इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, माहिष्मती के कलचुरी वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णराज। डिटेल में बात करेंगे, माहिष्मती कलचुरी वंश की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है, जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। संस्थापक की बात करेंगे, इस शाखा के वास्तविक संस्थापक कृष्णराज थे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंगराज। छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश है, इसकी सत्ता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कलिंगराज को। डिटेल में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कलिंगराज को माना जाता है। इसकी स्थापना रतनदेव प्रथम ने की थी। ठीक है, अगर हम बात करें, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को आपने, कि छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश की सत्ता है, इसे स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कलिंगराज को। ये क्लियर हो गया आपको? अगर हम बात करें रतन शाखा, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो रतनदेव प्रथम ने की थी। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का जो रायपुर शाखा है, इसकी स्थापना किसने करी थी? लक्ष्मीदेव ने। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वातापी, जिसे कि बादामी भी कहा जाता था, के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम को वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। उन्होंने लगभग 543 ईस्वी में वातापी को अपनी राजधानी बनाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वेंगी के पूर्व चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णुवर्धन ने। डिटेल में बात करेंगे संस्थापक की, कुब्ज विष्णुवर्धन ने संस्थापक है। वह बदामी के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई था। राजधानी की बात करेंगे, शुरुआत में इनकी राजधानी पुलकुरु थी, बाद में इसे वेगी और फिर राजमुंदरी स्थानांतरित किया गया। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलप द्वितीय के द्वारा। डिटेल में बात करेंगे, तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को हराकर इस वंश की नींव रखी। राजधानी की बात करेंगे, शुरुआत में इनकी राजधानी मानेखेत थी, जिसे बाद में सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी स्थानांतरित किया। यह आपने ध्यान रखना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि जो कल्याणी का पश्चिमी चालुक्य वंश था, इसकी स्थापना किसने की थी? तेलप द्वितीय ने की थी। अगला क्वेश्चन, गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, गहरवाल वंश जो है, इसका संस्थापक कौन था पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन सी, चंद्रदेव।
चंद्रदेव गहरवाल वंश के संस्थापक थे। उन्होंने 1090 ईस्वी के आसपास कलचुरी शक्ति के पतन के बाद कन्नौज में एक संप्रभु राज्य की स्थापना की थी। राजधानी की बात करेंगे, इनकी मुख्य राजधानी कन्नौज थी, जबकि वाराणसी को भी एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। इनसे आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवा दिया और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी मैंने इसमें कवर अप कर दिए। ठीक है, वीडियो कम से कम आपने 2 बार देखना है ताकि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन है आपके लिए, आंसर आपने कमेंट में देना है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन कन्नव वंश का संस्थापक था? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई-बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई-बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।